पता नहीं वो कॉल करेगी भी या नहीं करेगी। व्हाट्स गोइंग ऑन? लेकिन मैम उसने बताया था कि कमरे में जाकर कॉल करेगी। अभी तक तो कॉल नहीं आया उसका। हाँ, तुम्हें पता है ना उसे क्या बोलना है, कहाँ बुलाना है, कैसे बुलाना है? हाँ मैम मुझे पता है, बिल्कुल पता है, बात करता हूँ। हेलो साक्षी। हाँ बताओ, मैं कमरे में अकेली हूँ। चलिए साक्षी, मुझे कुछ कहना था तुमसे। प्लीज साक्षी, मुझे तुमसे सॉरी कहना था। पिछले कुछ दिनों से मैं जिस तरह से बिहेव कर रहा हूँ और जिस तरह से पेश आया वो बहुत ही गंदा था, बहुत ही रूड था। बदतमीजी से बात किया मैंने तुमसे। मुझे एहसास हो गया साक्षी कि मैं कितना गलत था। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था साक्षी। आई एम सो सॉरी साक्षी, बहुत गलत था। तुम सुन रही हो ना साक्षी, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मुझे तो माफ कर दोगी ना साक्षी? एक्चुअली तुम इतनी जल्दी ठीक हो गई और इतना शौक था कि मुझे पता ही नहीं चला मैं कैसे रिएक्ट करूं इस बात का, और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया। साक्षी तुम समझती हो ना कि पिछले 1 साल से मैं कितना अकेला पड़ गया था। मैं भूल ही चुका था कि मेरी एक खूबसूरत बीवी भी है जो मेरा इतना केयर करती है। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो साक्षी, मैं बहुत गलत था। ऐसा नहीं करना चाहिए था साक्षी। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक नई शुरुआत करें, एक ऐसा रिश्ता बनाएं जहाँ पे गलत फहमी की कोई गुंजाइश ही ना हो। तुम समझ रहे हो ना साक्षी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। थैंक यू सो मच। मैंने तुम्हें माफ कर दिया मोंटी। अब हम जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे, अपनी सारी गलतफहमियां भुलाकर। थैंक यू साक्षी, तुम कितनी अच्छी हो साक्षी, तुम मेरी बातों को कितनी अच्छे से समझ गई। क्या तुम मुझसे बाहर कहीं अकेले में मिल सकती हो? मैं एक्चुअली कोई ऐसी जगह पे मिलना चाहता हूँ जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। समझ रही हो ना साक्षी, कहना चाहता हूँ तुमसे। वो तुम्हें पता है ना पुराने वाला मंदिर शास्त्री नगर सिग्नल के पास? साक्षी क्या प्लीज तुम आ सकती हो? मैं सोचता हूँ कि एक नए रिश्ते की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद के साथ ही होनी चाहिए। ये ठीक है ना साक्षी? इतनी अच्छी बात होगी हमारे लिए। तुम प्लीज वहां जाओ साक्षी। हाँ मोंटी, तुम सही कह रहे हो। बताओ कब आना है, मैं जरूर आऊंगी। हाँ साक्षी, ऑफिस का काम खत्म होते ही मैं तुम्हें बताता हूँ कब आना है। थैंक यू साक्षी, तुम प्लीज जल्दी आ जाना। हाँ बाय। गुड वर्क। लीजिए मैम, आपका काम हो चुका। मैंने साक्षी को बातों के जाल में फंसा लिया है, वो उस जगह पे आ रही है। हाँ, साक्षी तो फंस गई है हमारे जाल में। अब बस आज रात का इंतजार है मुझे, जब साक्षी मरेगी। ये बाजी तो मैंने जीत ही ली। हाँ मुझे लगता है हमें बहुत जल्द कामयाब है। आंटी, आपको पता है मोंटी ने मुझे क्या कहा? साक्षी बता दो क्या कहा उसने। I'm sure कुछ बहुत अच्छा कहा होगा, इसीलिए तो इतनी खुश है। बताओ मुझे। हाँ हाँ देखो ना, तभी तो उसके चेहरे पर इतनी खुशी नजर आ रही है। बताओ मोंटी ने क्या कहा तुमसे साक्षी? मोंटी ने कहा कि वो हम दोनों के रिश्ते की शुरुआत करना चाहता है फिर से। पता है वो बार बार सॉरी भी बोल रहा था, उसे अपनी गलती का एहसास भी है। वो चाहता है कि हम दोनों अपनी गलतफहमियां दूर करके फिर से एक हो जाएं। सच साक्षी, मोंटी ने ये सब कहा तुझसे? और मुझे सब कुछ बता। मुझे पता है आपको भी एकदम झटका लगा होगा। जब मैंने सुना था मुझे भी बहुत हैरानी हुई थी, लेकिन दी ये सच है, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है थी, और वो मुझसे कहीं बाहर मिलना चाहता है आज, और वो भी मंदिर में, ताकि हम दोनों की नई शुरुआत भगवान के आशीर्वाद लेने से हो। मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ आज। और मैंने तो उसे माफ भी कर दिया है। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। सच में साक्षी, ये बहुत अच्छी खबर है। तुम्हारी जिंदगी में खुशियां फिर से आने वाली, और हो भी क्यों ना, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही तो होता है। और क्या? अच्छा मुझे ये बता कि उसने कब और कहाँ मिलने के लिए बुलाया है? उसने कहा कि वो मुझे मैसेज करेगा। ठीक है, मेरी बात सुन ले, आज तू बहुत बहुत सुंदर लगनी चाहिए। मोंटी को भी तो पता चलना चाहिए कि साक्षी कितनी सुंदर लग सकती है। देखना, देखता रह जाएगा तुझे आज। लेकिन दी, हमारा मिशन, हमारी प्लानिंग
साक्षी तुम इस बारे में मत सोचो, वो सब हम बाद में कर लेंगे। ये वक्त तुम्हारी खुशी को सेलिब्रेट करने का है। हाँ साक्षी, तू बाकी सब कुछ भूल जा। मेरे लिए तुझसे और तेरी खुशियों से ज्यादा जरूरी कोई चीज नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि तू ऐसे ही खुश रहे, तेरी सारी खुशियां लौट आए। अंबिका बेटा, एक काम करो, तुम आज ना साक्षी को एकदम अच्छे से तैयार कर दो। हाँ दी, आप मुझे तैयार करेंगी ना तो मैं और अच्छी लगूंगी। ठीक है, आज तुझे मैं खुद तैयार करूंगी और देखना तू कितनी सुंदर लगेगी। अच्छा एक काम करती हूँ, अब मैं भी घर चलती हूँ, कुछ काम है वो निपटा लेती हूँ। जो भी न्यूज़ होगी मुझे फोन पे बता देना। जी चल। बाय आंटी। जेल से कब छूटे तुम? जेल जाना मेरे लिए मामूली बात है। यार आपने कैसे? कुछ काम था तुमसे। मुझे एक रिवॉल्वर चाहिए, छोटी बड़ी आई डोंट केयर। मैंने सोचा एक रिवॉल्वर तो मिल ही जाएगी तुम्हारे पास। मैं शूटर हूँ तो जाहिर सी बात है गन तो मेरे पास होगी, लेकिन आप तो एक बिजनेस वाली हैं, आपको क्या जरूरत? किसे मारना चाहती हैं? उससे जिसे पार्टी में तुमने गलती से गोली मार दी थी, साक्षी गरेवाल। मैडम आपको पता है आपकी तकलीफ क्या है? आपकी कहानी बड़ी उलझी हुई, अजीब सी, गुरु घंटल टाइप है। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आता आपके दिमाग के स्क्रू ढीले हैं या टाइट। कभी आप कहती थी आप वो अंबिका को मारना चाहती हैं, साकेत जी रवि को मारना चाहते थे, और आज आप कह रही हैं आप उसे मारना चाहती हैं जिसने उन दोनों को बचाया। तुम्हें ये सब समझने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही ये सब समझाने का वक्त है मेरे पास। हाँ, कुछ चीज़ें इस तरह से उलझ गई हैं कि अब उन्हें सुलझाना बहुत ज़रूरी हो गया है, और ये काम सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। साकेत के बाद एक तुम ही हो जिस पर भरोसा कर सकती हूँ इस काम के लिए। आज जो मैं करने जा रही हूँ वो मेरे लिए करना बहुत ज़रूरी है। आज की रात फैसले की रात है। साक्षी गरेवाल को आज मरना होगा और ये काम मैं खुद करूँगी। आई विल किल हर। इसलिए मुझे वो रिवॉल्वर चाहिए। ला दो। अरे वो सब तो ठीक है मैडम, लेकिन आजकल राजनीति में बहुत हंगामा चल रहा है, इसलिए रिवॉल्वर जैसी चीज़ तो मैं अपने पास रखता ही नहीं। क्या बात कर रहे हो तुम? रिवॉल्वर मांग रही हूँ मैं। तुम्हारे पास रिवॉल्वर नहीं मिलेगा तो किसके पास मिलेगा? कहीं से तो अरेंज करवा सकते हो। मैडम आजकल हर जगह पुलिस के छापे पड़ रहे हैं, मैं तो क्या कोई भी अपने पास किसी भी तरह का हथियार रखना नहीं चाहता है, इसलिए मैं खुद आजकल अपने पास सिर्फ ये छुरा रखता हूँ, कब क्या जरूरत पड़ जाए। फाइन देन, बंदूक नहीं ना सही, ये चाकू ही सही। ऐसे मारूंगी उसे कि उसके जिंदा बचने की कोई उम्मीद ही नहीं बचेगी। She will die on the spot. कितनी सुंदर लग रही है आज मेरी बहन, बस तुझे किसी की नजर ना लगे। मुझे तो लगता है कि आज जब मोंटी तुझे देखेगा ना तो उसके होश उड़ जाएंगे। दी, ये सब कुछ आपकी वजह से हो पाया है। कितना कुछ किया है आपने मेरे लिए। थैंक यू सो मच दी। साक्षी, मुझे क्यों थैंक यू बोल रही है? मैंने किया ही क्या है? आज तक तूने अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी है मेरे लिए। कभी कभी मैं बहुत शर्मिंदा हो जाती हूँ सोचकर कि मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, उसके बाद भी तेरे इतने एहसान है मुझ पर। तेरे एहसान का मोल तो मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी साक्षी, लेकिन हाँ, बस यही चाहती हूँ कि तू हमेशा खुश रहे। मेरी जिंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हो। ऐसा मत कहिए दी, बचपन से लेके आज तक हमेशा आपने मेरा साथ दिया है, कभी मेरे साथ कुछ गलत होने नहीं दिया। आज मैं आपके साथ गलत कैसे होने दे सकती हूँ थी? साक्षी, आज तेरी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, इसलिए मैं तुझे बस एक बात समझाना चाहती हूँ। अपना पुरानी बातों को याद कभी मत करना। ये समझ ले कि आज से तेरी जिंदगी एक नया मोड़ ले रही है। तुझे सब कुछ एक नए सिरे से शुरू करना है। बस अब मैं यही चाहती हूँ कि तेरी जिंदगी खुशियों से भर जाए, कोई दुख कोई तकलीफ ना हो। और मैं जानती हूँ कि ऐसा ही होगा। लगता है मोंटी का मैसेज। मोंटी का मैसेज है। वो कह रहा है कि वो निकल गया है वहां से और मुझे भी निकलने को कह रहा है ताकि उसे वेट ना करना पड़े। हाँ तो जा, उसको वेट कराने की जरूरत नहीं है। और हाँ,
अपना ख्याल रखना। मैं ड्राइवर से कह देती हूँ, वो तुझे छोड़ आएगा। नहीं दी, मैं टैक्सी करके चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। पर क्यों? मैं बोल देती हूँ ना। देख खामखा लेट हो जाएगा, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, बाय। अच्छा सुन, थैंक यू अम्बे माँ। बस अब सब कुछ अच्छा ही होगा। साक्षी को वो सारी खुशियां मिलेंगी जो वो डिजर्व करती है। Keep the change. क्या सोचा था तुमने देविका? साक्षी के शरीर में प्रवेश कर तो मुझे पागल बना दोगी। धमका रही थी मुझे, मेरा गला दबाकर मुझे मारना चाहती थी, मुझे रवि की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर करना चाहती थी। आई विल नॉट लेट दैट हैपन। मैं निवेदिता लूथरा हूँ, हारना मैंने सीखा ही नहीं। पहले तो मेरी जिद देख चुकी हूँ। जब मैं एक जीती जागती देविका को पहाड़ी से गिराकर उसे मार सकती हूँ, तो उसकी आत्मा से छुटकारा पाने के लिए मैं एक और कदम आगे जा सकती हूँ। तुम्हारी लाडली बहन साक्षी को मारकर मैं तुम्हारी आत्मा से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लूंगी। साक्षी की मौत के बाद तुम्हारा खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आई विल गेट रिड ऑफ यू। हेलो जी माँ। हाँ बेटा, साक्षी चलेगी? हाँ माँ, बस साक्षी भी कुछ देर पहले ही निकली है। हाँ पता है, इतना खुश थी ना वो, उसको देखकर मुझे खुशी हो रही थी। हाँ बस मैं यही चाहती हूँ कि जिंदगी भर अब वो खुशी रहे, उसकी खुशियों को कभी किसी की नजर ना लगे। हाँ वैसे साक्षी के जाने के बाद मैंने सोचा कि एक बार निवेदिता के कमरे में जाकर देख लेती हूँ। देखती तो हूँ कि क्या हाल है उसका, क्या कर रही है। आई एम श्योर बहुत डरी हुई होगी। बस उसको ऐसे देखकर मुझे बहुत खुशी मिली। ठीक है बेटा, जाओ। और ये रवि कहाँ है? ऑफिस से आ गया? नहीं माँ, एक्चुअली रवि का फोन आया था, कह रहा था उसको देर हो जाएगी ऑफिस से आने में, कोई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है उसमें बिजी है। इसीलिए मैंने सोचा कि जब तक रवि नहीं है तब तक निवेदिता को जाकर देख लेती हूँ। ठीक है बेटा, हम बात तब करेंगे जब साक्षी लौट आएगी। ओके, टेक केयर। जी माँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय। हेलो। हेलो अंबिका जी, कैसी हैं आप? कौन बोल रहा है? अरे नाम पूछकर क्या करेंगी? अगर मैं नाम बताऊंगा तो 440 वोल्ट का झटका लगेगा आपको, बहुत गुस्सा आएगा। वो क्या ना कि एक वक्त में मैं आपके दुश्मनों के साथ था, आपके खिलाफ, लेकिन आज मैं आपका साथ देना चाहता हूँ। आपको कोई जरूरी बात बताना चाहता हूँ, ऐसी जानकारी जो आपके लिए बहुत मायने रखती है। लेकिन ये मैं फ्री फंड में नहीं बताऊंगा, इसके लिए आपको अच्छी खासी रकम चुकानी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी, कौन सी इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हो? और पहले ये बताओ कि नाम क्या है तुम्हारा? अरे मैडम, नाम में क्या रखा है? लेकिन अभी आप इतनी जिद कर रही हो तो मैं आपको अपना नाम बता देता। मैं राघव बोल रहा हूँ, शूटर राघव। वही राघव जो रवि को मारने के लिए आया था और जिसने झूठा आरोप आपके ऊपर लगाया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे कॉल करने की? हाउ डेयर यू कॉल मी? आगे से ना कभी मुझे कॉल मत करना, समझे? मैडम मैं जानता हूँ मैं कमीना हूँ, मक्कार हूँ, लेकिन क्या करें, हमारे धंधे में रिक्वायरमेंट ही कमीनों की है। और आप इन बातों में मत पड़िए, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या है तुम्हारी जरूरी खबर? यही ना कि रवि को मारने के लिए तुमसे साकेत ने कहा था, उसने पैसे दिए थे तुम्हें। मैं पहले से जानती हूँ। इनफैक्ट साकेत को अपनी की सजा मिल भी चुकी है, इसलिए आइंदा का तुमने मुझे फोन किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मैडम, ये बासी खबर है, साकेत जी का इस कहानी से कोई लेना देना नहीं। ये कहानी है साक्षी जी की, जिसके ऊपर मैंने गोली चलाई थी। आज रात को उसका मर्डर होने वाला है।
ये क्या बोल रहे हो तुम? मेरी बहन को क्या होने वाला है, तुम्हें कैसे पता ये सब? देखो जो भी है ना, मुझे साफ साफ बताओ। कहना क्या चाहते हो तुम? क्या होने वाला है साक्षी को? इतनी भी क्या जल्दी है मैडम, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन ये जानकारी आपको मुझसे खरीदनी होगी। तो क्या ना कि आजकल राजनीति में बहुत हंगामा चल रहा है, पुलिस हमारे पीछे शिकारी कुत्तों की तरह लगी हुई है। आजकल तो हम सुपारी भी नहीं ले सकते किसी को मारने की, बोले तो धंधा एकदम ठंडा चल रहा है। अभी हमें अपना भी तो पेट पालना है ना, इसलिए सीधी सी बात है। ये सच जानने के लिए आपको मुझे 10 लाख रुपए देने होंगे। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। तो तुम्हें 10 लाख चाहिए ना? मैं 10 लाख की जगह तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी, लेकिन मेरी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे साफ साफ बताओ कि क्या होने वाला है उसे, और तुम्हें कैसे पता ये सब? चलिए ठीक है, जब आप मुझे इतनी रकम देने के लिए तैयार हैं तो मैं भी आपको सब कुछ बता देता हूँ। बात दरअसल ये कि आज मेरे पास निवेदिता लूथरा आई, रिवॉल्वर मांग रही थी, कह रही थी उसे साक्षी को मारने के लिए गन चाहिए, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे पास गन थी ही नहीं। फिर उसने मेरा छुरा छीन लिया और कहने लगी साक्षी को जिंदा नहीं छोड़ेगी, और इसके लिए उसने उसे किसी पुराने मंदिर पर भी बुलाया। वो मुझसे कहीं बाहर मिलना चाहता है आज, और वो भी मंदिर में, ताकि हम दोनों की नई शुरुआत भगवान के आशीर्वाद लेने से हो। इसका मतलब निवेदिता ने साक्षी को मारने के लिए मोंटी का इस्तेमाल किया, और साक्षी मोंटी की बातों पर विश्वास कर लिया उसने। लेकिन ये वक्त ये सब सोचने का नहीं है, मुझे साक्षी को बचाना होगा। अरे मोंटी तो यानी घर पे काफी देर हो गई है, घर जाना, साक्षी के साथ थोड़ा बैठ के मतलब बात कर। एक्चुअली एक नया प्रोजेक्ट आया है और इसका काम खत्म करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज रात तक इसका काम खत्म कर लूँ और उसके बाद घर जाऊँगा तो साक्षी से बात कर लूँगा। आप चिंता मत करिए। एक्चुअली मैं भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो एक काम कर, तू ये काम खत्म कर ले, फिर हम लोग साथ में कर चले। ठीक है भाई। पता नहीं वहाँ मंदिर में क्या चल रहा होगा, और साक्षी वहाँ पर पहुँचे भी कि नहीं। अगर पहुँच भी गई तो मिस लूथरा उसे इस तरह से इंफॉर्मेशन निकालेंगी। होप वो सक्सेसफुल हो जाए अपने प्लान में। मोंटी इस हद तक गिर गया, ऐसा कैसे कर सकता है वो? अपने मतलब के लिए उसने साक्षी की जान का सौदा कर दिया। ऐसी गिरी हुई हरकत तो कोई परायों के साथ भी नहीं करते। साक्षी तो फिर भी उसकी अपनी पत्नी है। निवेदिता के कहने पर उसने साक्षी के साथ धोखा किया। अगर साक्षी को कुछ हो गया ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं अपनी बहन के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। अभी साक्षी को कॉल करके मैं बताती हूँ, मैं उससे कहती हूँ कि वो ना जाए, वो रुक जाए, वो जहाँ भी हो। साक्षी फोन क्यों नहीं उठा रही है? साक्षी प्लीज फोन उठा मेरा। बहल जा रही है फिर भी फोन नहीं उठा रही। कहीं साक्षी पहुंच तो नहीं गई है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। साक्षी को तो जरा भी अंदाजा नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है। साक्षी फोन उठा। माँ को तो फोन करके बताया नहीं मैंने। हाँ बोलो बेटा। माँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। माँ साक्षी की जान खतरे में। व्हाट? आपको पता है वो? माँ मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं करूँ तो क्या करूँ? साक्षी फोन भी नहीं उठा रही अपना। मतलब साक्षी की जान खतरे में? लेकिन बेटा वो तो मोंटी से मिलने गई थी ना, ये कैसे हो सकता है? नहीं माँ नहीं, मोंटी ने बेवकूफ बनाया साक्षी को। मोंटी निवेदिता के साथ मिला हुआ है, और निवेदिता के कहने पर मोंटी ने साक्षी से वो सब बातें कही थी ताकि साक्षी उसकी बातों में आ जाए। उन लोगों ने साक्षी के भोलेपन का फायदा उठाया है। उसने साक्षी को उस मंदिर वाली जगह पर इसीलिए बुलाया ताकि निवेदिता वहां साक्षी को मार सके। साक्षी की जान खतरे में है माँ, और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ओह माय गॉड, मोंटी इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है? मैं सोच भी नहीं सकती। लेकिन ये सब कुछ तुम्हें किसने बताया बेटा, और तुम हो कहाँ पर? माँ मैं रास्ते में हूँ। मैं वहीं जा रही हूँ जहाँ साक्षी गई है। मुझे ये सब राघव ने बताया माँ, वो शूटर, उसने मुझे कॉल किया था ताकि वो इन्फॉर्मेशन भेज सकी थी गन लेने के लिए। जब उसने मना कर दिया तो निवेदिता उसे चुरा लेकर गई है साक्षी को मारने के लिए। माँ मैं अपनी बहन को कुछ नहीं होने दे सकती हूँ।
मुझे बस जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना है। आपको पता है साक्षी फोन भी नहीं उठा रही है। मैं कब से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ, उसे कैसे बताऊँ मैं? देखो अंबिका बेटा, प्लीज तुम चिंता मत करो और उसे कॉल करती रहो। मैं भी उसे कॉल करती हूँ, हो सकता है साक्षी फोन उठा ले। और बेटा प्लीज प्लीज अम्बे माँ पर भरोसा रखो, वो निवेदिता के गंदे इरादों को कामयाब नहीं होने देगी। देखना साक्षी को कुछ नहीं होगा बेटा, प्लीज तुम चिंता मत करना। हाँ माँ ठीक है, मैं उसको फिर से ट्राई करती हूँ। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ माँ। भैया प्लीज कार तेज चलो प्लीज। भैया जी मैडम। भैया आप प्लीज दुकान बंद मत कीजिए ना, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट खरीदना है। मैं काफी देर से कोई गिफ्ट शॉप ढूंढ रही हूँ, मुझे कोई गिफ्ट शॉप नहीं मिली, सिर्फ एक आपकी गिफ्ट शॉप खुली थी। आप सुबह आ जाइए ना। नहीं भैया टाइम बिल्कुल नहीं है, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अर्जेंट है। मुझे अपने पति के लिए गिफ्ट खरीदना है, प्लीज समझिए ना। चलिए फिर आप थोड़ा जल्दी कीजिएगा। जी आइए मैडम, आइए मैडम, जल्दी से कुछ पसंद कर लीजिए क्योंकि शॉप बंद करने का टाइम हो गया। जी थैंक यू सो मच। भैया ये पैक कर दीजिए। जी मैडम, प्लीज लाइए। भैया एक ये वाला गिफ्ट भी पैक कर दीजिए। ये वाला? जी ओके मैडम। ये मैडम? जी ओके मैडम। हाँ ये तो बहुत ही रोमांटिक है। जी जल्दी से पैक कर अभी दीजिए। करता हूँ। ड्राइवर प्लीज कार तेज चलाओ। ठीक है मैडम। फोन नहीं उठा रही, जितना हो सके उतना तेज चलाओ। रोक रोक, बोला ना रोक, चल रहा है गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, रोक गाड़ी रोक। देखो तुम्हें कार रोकने की जरूरत है, जो होगा बाद में देखा जाएगा, तुम बस चलाते रहो। रोक 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 गाड़ी। निकल बाहर, बोला ना निकल बाहर। बेटे साहब मेरी बात सुनिए, इस वक्त प्लीज हमें जाने दीजिए, हमारा जाना बहुत जरूरी है प्लीज। ये सब बहाने हमें मत सुनाइए मैडम, गाड़ी आगे नहीं जाएगी, समझिए आप। देखिए हमारा जाना बहुत जरूरी है। मैडम आप टैक्सी लेके निकल जाइए, मैं यहाँ पे हूँ, मैं गाड़ी लेके आ जाऊंगा। हाँ जी। लाइसेंस? अम्बे माँ प्लीज मेरी साक्षी को कुछ मत होने देना, मैं आ रही हूँ साक्षी, तुझे कुछ होने नहीं दूंगी मैं। बस भैया इधर ही रोक दीजिए, बस बस बस। कितने पैसे हुए? ये लीजिए। ये वही मंदिर है जहाँ पर साक्षी को बुलाया था मोंटी ने, पर यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। मुझे बहुत संभाल कर वहाँ तक जाना होगा, देखना होगा कि वहाँ क्या हो रहा है। कहीं साक्षी पहुँच तो नहीं गई, या निवेदिता? निवेदिता जरूर साक्षी का वेट करी होगी। कौन खड़ा है वहां पर अंधेरे में? जो भी है ऐसा लग रहा है किसी का वेट कर रहा है, लेकिन ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। मुझे थोड़ा आगे जाकर देखना होगा। ये तो निवेदिता ही है, ये साक्षी का वेट कर रही है। इसका मतलब
मोंटी ने झूठ बोला साक्षी से। मोंटी का इस्तेमाल करके मेरी बहन को मारने आई है यहाँ पर। कितनी गिरी हुई औरत है। आज मैं इसका सारा खेल खत्म कर दूंगी। मैं इसे साक्षी को चोट पहुंचाने नहीं दूंगी। यार रुकिए, इसका मतलब साक्षी अभी तक पहुंची नहीं है। मुझे साक्षी को रोकना होगा। लेकिन साक्षी अभी तक पहुंची क्यों नहीं? मुझसे पहले निकली थी वो घर से। कहाँ है साक्षी? लगता है साक्षी इस कार में। मुझे इसे रोकना होगा। जल्दी बाहर निकल। क्या हुआ है दी? हुआ क्या है दी? आप मुझे कुछ बताओगी? आप यहाँ पे क्या कर रही है? ये क्या हुआ है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है दी। आप मुझे समझाएंगे आप इतनी टेंशन में क्यों है और हम लोग किससे छुप रहे हैं? साक्षी, अब मैं तुझसे जो कहने जा रही हूँ ना, उससे तुझे बहुत बुरा लगने वाला है। मैं जानती हूँ कि तेरा दिल टूट जाएगा ये सुनकर, लेकिन तेरा सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। तो ये जानना चाहती है ना कि हम यहाँ पर किससे छुप रहे हैं? साक्षी, हम उस इंसान से छुप रहे हैं जो इंसान कहलाने लायक ही नहीं है। हम उस इंसान से छुप रहे हैं जिसने आज मुझे यहाँ पर धोखे से बुलाया मेरा मर्डर करने के लिए। जो इस मंदिर में तेरा इंतजार कर रही है, जिसने मोंटी से वो झूठा फोन कॉल करवाया था। मोंटी ने तुझसे जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था, धोखा था, सिर्फ तुझे यहाँ बुलाने के लिए। और जिसने मोंटी से ये सब कुछ करवाया है वो कोई और नहीं, निवेदिता है। साक्षी, मोंटी ने सब कुछ निवेदिता के कहने पर किया है। वो गुलाम बन चुका है उसका, और उसने तुझसे सब झूठ कहा। वो तुझसे प्यार नहीं करता है साक्षी। वो तो चाहता है कि तू इस दुनिया में ही ना रहे। नहीं दी, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं मोंटी, ऐसा नहीं कर सकता। I'm sorry साक्षी, लेकिन यही सच है। वो तुझसे प्यार नहीं करता। साक्षी, संभाल अपने आप को। साक्षी, मुझे अपने आप को संभालना होगा। साक्षी, मेरी बात सुन। साक्षी, तो ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती है। जिन्हें वो सब कुछ झूठ बोला था दी, वो बिल्कुल नहीं बदला है। वो प्यार भरी बातें, वो जिंदगी बिताने की बातें थी, सब झूठी थी। मैं जीऊं या मरूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने उस पर विश्वास किया। कितनी खुश थी, कितनी खुश थी, लेकिन मेरी सारी खुशियां मिट्टी में मिला दी। मैं जानती हूँ कि तुझे बहुत बुरा लग रहा है, और तू किसके लिए इतने आंसू बहा रही है? मोंटी के लिए। वो तेरे आंसुओं के लायक नहीं है साक्षी, वो किसी के भी लायक नहीं है। मुझसे गलती हो गई जो मुझे लगा वो सुधर गया है। मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुझसे कही। उसके पास वापस चली जा साक्षी, तुझे उसके पास कभी वापस जाने की जरूरत नहीं है। वो है ही नहीं इसी लायक कि कोई उसे प्यार करे। वो पहले तो ऐसा नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे कर सकता है? वो इस हद तक कैसे जा सकता है? निवेदिता के साथ मेरा मर्डर प्लान कर रहा था। ये मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अगर उसे प्रॉब्लम थी मुझसे तो वो मुझे क्या ताना दी। मैं कभी उसके रास्ते में नहीं आती, हमेशा हमेशा गिरे निकल जाती उसकी जिंदगी से। लेकिन उसने इतना बड़ा धोखा दिया है नदी मुझे।
मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे इस दर्द से गुजर रही है ना, मैं समझ सकती हूँ। तो जो भी महसूस कर रही है मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं भी उस दर्द से गुजर चुकी हूँ। मैंने भी वही हालात देखे, मैंने भी वही दर्द महसूस किया है। तुझे याद है ना, एक वो वक्त भी था जब यही चीज रवि ने मेरे साथ की थी। वो भी निवेदिता के साथ मिल गया था। साक्षी, मोहंती ने भी तेरे साथ आज वही किया। निवेदिता के साथ मिलकर वो तुझे मारना चाहता था। तो मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है कि तुझे कितना बुरा लग रहा है। लेकिन साक्षी, पता है, मुझे लगता है कि हम दो बहनों का ना नसीब ही खराब है, इसीलिए हमें हर बार प्यार में सिर्फ धोखा मिलता है। हम दोनों ने जिससे भी दिल की गहराई से प्यार किया, उसने हमारे प्यार के बदले में क्या दिया? सिर्फ दर्द, आंसू, धोखा। साक्षी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और तुझे भी हिम्मत नहीं हारनी है। किस बात की सजा मिल रही है मुझे कि मैंने अपने पति पर आंख बंद करके विश्वास किया? आपकी सजा मिल रही है। नहीं साक्षी, तुझे सजा नहीं, सजा तो उसे मिलेगी जिसने तेरे विश्वास को तोड़ा है, जिसने तेरे साथ धोखा किया है। सजा के लायक वो है और सजा उसको ही मिलेगी। पछताएगा वो कि क्यों उसने तेरे विश्वास को तोड़ा। और वैसे भी अब से मोंटी भी मेरे दुश्मनों में शामिल हो गया है। जैसे मैंने अपने और दुश्मनों को मजा चखाया है ना, मैं मोंटी को भी नहीं छोड़ूंगी। और वो निवेदिता, उसका तो मैं आज की आज ही पर्दाफाश करके रहूंगी। और मैंने सोच भी लिया है कि मुझे करना क्या है। क्या करने वाली हो दिया? साक्षी, आज मंदिर में निवेदिता से मिलने तू नहीं, तेरी जगह मैं जाऊंगी। आप ऐसा क्या प्लान करने वाली है दी? साक्षी, मेरी बात ध्यान से सुनना। जो कुछ भी निवेदिता सोच रही है ना, हम उसकी बाजी इसी पर पलट देंगे। आपका प्लान तो बहुत अच्छा है, बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी आपके लिए। मैं आपको नहीं जाने दे सकती, मैं खुद चली जाऊंगी दी। साक्षी, ऐसी बातें कर रही है। मैं तेरी लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकती हूँ। तेरी जान बहुत मायने रखती है मेरे लिए, और मैं तेरी लाइफ के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। वैसे भी निवेदिता का अगर कोई सामना कर सकता है इस वक्त, तो वो सिर्फ मैं हूँ। उसको क्या लगा, वो जो मनाए करेगी और मैं ऐसे ही देखती रहूंगी, उसके खिलाफ कुछ नहीं करूंगी। एक बार अगर उसने मुझे तकलीफ दी होती ना, मुझ पर वार किया होता, तो शायद मैं उसे माफ कर देती। लेकिन उसने मेरी सबसे अनमोल चीज, उसको छीनना चाहा मुझसे। उसने तुझ पर वार किया साक्षी, और इसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। उसे मैं खड़ी से कर साक्षी, हम दोनों में पति पत्नी का ना सही, दोस्ती का कितना खूबसूरत रिश्ता था। आज वही मोंटी मुझसे इतनी नफरत करता है कि मेरी मौत चाहता है। वो बर्बाद हो गया। नहीं साक्षी, बर्बाद नहीं हुआ। इधर देख, मेरी तरफ देख। तू किसके लिए अपने आंसू बहा रही है? मोंटी तेरे आंसुओं के लायक नहीं है, और मैं तेरे इन अनमोल आंसुओं को बेकार नहीं जाने दूंगी साक्षी। तेरे एक आंसू का बदला लूंगी मैं। बहुत खेल खेल चुके हैं मोंटी और निवेदिता हमारी जिंदगी के साथ। अब इनकी बारी है। निवेदिता को भी तो पता चले कि दर्द क्या होता है। चिंता मत कर,
तेरी बहन तुझे कोई तकलीफ नहीं होने देगी। ये साक्षी अभी तक क्यों नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि लास्ट मिनट पर उसने अपना इरादा बदल दिया हो? मोंटी से मिलने नहीं आई, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? मोंटी तो कह रहा था कि वो बहुत एक्साइटेड थी। उसे तो कब का पहुंच जाना चाहिए था फिर यहाँ। ओह गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे मेरे प्लान के बारे में पता चल गया हो? स्टॉप इट निवी, ये सब सोचना ज़रूरी है क्या? थिंक पॉजिटिव। तुमने अपने प्लान में कोई कमज़ोर कड़ी नहीं छोड़ी है जो साक्षी को पता चल जाए। ये तो मोंटी को भी नहीं पता कि आज तुम साक्षी का मर्डर करने वाली हो। हाँ, अंबिका और जानकी देवी साक्षी को रोक सकती थी, लेकिन वो तो यही सोचकर खुश हो रही होंगी कि बिछड़े हुए दो प्रेमी मिल रहे हैं। उन्हें तो अंदाज़ा भी नहीं है कि इस मीटिंग के पीछे मैं हूँ। फाइनली शी इज़ गोइंग टू डाई। मेरे हाथों मरेगी साक्षी और किसी को पता ही नहीं चलेगा। नोबडी विल नो। और उसके बाद साक्षी और देविका की आत्मा का ये चैप्टर मैं हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर दूंगी। 5 मिनट और वेट करती हूँ। साक्षी बस आती ही होगी मोंटी से मिलने, उसे गले से लगाने। उसे क्या पता कि मौत यहाँ खड़ी है उसे गले लगाने के लिए। और बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा तुझे जैसा मैं कहती हूँ। हम दोनों अपने कपड़े एक्सचेंज कर लेंगे। साक्षी, अच्छा हुआ जो आज तू साड़ी पहन कर रही है। फिर ये साड़ी मैं पहन लूंगी और मेरे कपड़े तू पहनेगी। घूंघट के बाद निवेदिता को जरा भी शक नहीं हो पाएगा कि उस घूंघट के अंदर तू है या मैं। उसको पता ही नहीं चल पाएगा कि वो जो सोच रही है वैसा है ही नहीं। वो साक्षी को एक्सपेक्ट कर रही है, लेकिन वहाँ साक्षी नहीं, साक्षी के बदले अंबिका होगी। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि जो भी अंदर जाएगा निवेदिता उसे छोड़ेगी नहीं थी, तो इसलिए मैं आपको अंदर नहीं भेज सकती। मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं साक्षी, तू अंदर नहीं जाएगी, अंदर मैं ही जाऊंगी। और वैसे भी अगर तुझे लग रहा है कि मेरे पास कोई प्लान नहीं है तो ऐसा नहीं है। मैं अंधेरे में तीर मारने वाली बात नहीं कर रही हूँ। मैंने सब कुछ सोच रखा है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है अंदर जाकर, निवेदिता को कैसे हैंडल करना है। और इस वक्त अगर कोई है जो उसका कॉन्फिडेंस हिला सकता है तो वो सिर्फ मैं। मेरी वजह से आज तुझे ये सब सहना पड़ रहा है, इसलिए मैं ही तुझे इस मुसीबत से निकालूंगी। मेरी जिम्मेदारी है तुझे यहाँ से बाहर निकालना और मैं निकाल कर ही रहूंगी साक्षी। नहीं दी, अपनी जान जोखिम में मत डालिए मेरी वजह से। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही पवित्र रिश्ता बचा था, अब वो भी झूठ और फरेब के रिश्ते में सब खत्म हो गया है। थी कुछ नहीं बचा मेरे पास, सिर्फ एक अंधेरापन। तो इसलिए मैं जियो या मरूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता थी, इसलिए मैं ही साक्षी जाऊंगी। पागल हो गई है क्या? फिर मोंटी ने तुझे धोखा दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुझे जिंदगी नहीं चाहिए। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुझसे प्यार करते हैं, तेरे बिना नहीं जी सकते हैं। उनके बारे में सोचा है? उनका क्या होगा तेरे बिना? पल्लवी चाची कैसे रह पाएंगी? मेरे बारे में सोचा है? साक्षी, सबसे पहले तो तुझे मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तू आज के बाद कोई नेगेटिव बात नहीं करेगी। तू सिर्फ पॉजिटिव सोचेगी, अच्छा सोचेगी। पर देखना तो इन सब चीजों से बाहर आ पाएगी। और मोंटी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उसने तेरे साथ जो कुछ भी किया है ना, उसके लिए तो मैं उसे सजा देकर ही रहूंगी। नहीं दी, अगर मेरे रिश्ते, आपके भी तो रिश्ते हैं ना दी, आपके भी तो अपने हैं जिनको आपकी जरूरत है। मैं आपको ऐसे नहीं बेच सकती थी। मेरा क्या है दी, मुझे नहीं पता थी, मैं ही जाऊंगी। मुझे अपनी बड़ी बहन मानती है ना? अगर कभी भी मैंने तुझे एक बड़ी बहन जितना प्यार दिया तो तुझे इस प्यार की कसम, आज मुझे मत रो प्लीज। आज मैं अंदर जाऊं। ठीक है दी, अगर आप मुझे कसम दे रही हैं, मैं आपकी कसम को निभाऊंगी। लेकिन दी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कुछ गड़बड़ होने वाली है। कुछ गड़बड़ नहीं होगी साक्षी, आज कुछ गड़बड़ नहीं होगी। मैंने सब कुछ सोच लिया है। निवेदिता ने जो भी चालें चली है ना हमारे खिलाफ, मैं उसकी चाल उसी पर पलट दूंगी। उस पर ऐसा वार करूंगी, उसको इतने दर्द दूंगी कि उसको एहसास हो जाए कि उसको तेरे साथ ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। उसको मोंटी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। आज फैसले का दिन है और आज जीत हमारी होगी। साक्षी, अब हमें और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। देख, उधर वॉशरूम है, जाकर जल्दी से अपने कपड़े एक्सचेंज कर लेते हैं। चल।
अचानक? नींद क्यों नहीं आ रही है मुझे? थोड़ी देर पहले इतनी नींद आ रही थी तभी यहाँ चल पड़े। और अब कब से करवटें बदल रही हूँ फिर भी नींद नहीं आ रही। तो परेशानी वाली कोई बात भी तो नहीं। मेरी लड़की मेरे पास आ गई। मेरी साक्षी भी ठीक। ये बेचैनी क्यों? शायद थकान की वजह से।